हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए 2D चालू हुआ था और 2D से पहले हम लोग 3 बुक कंप्लीट किए हैं। पहला जो कंप्लीट हुआ आपका नाम है ये डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। दूसरा हम लोग ट्रिगो का बुक चालू किए थे जो कि कंप्लीट हो गया है। तीसरा जो चालू हुआ था जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और चौथा जो बुक चालू हुआ है उसका नाम है 2D। इसमें हम लोग एक क्लास लिए हैं और दूसरा क्लास आज चालू करेंगे। इसमें अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंट्रो पढ़ रहे हैं जो भी है। ये क्लास 11 के लिए केवल पढ़ा जा रहा है। जो जो चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे उसी क्लास 11th के लिए अभी थोड़ा सा बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। आज के क्लास हम लोग नंबर 2 लेंगे और नंबर 2 में भी इंट्रोडक्शन ही होगा। हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे दी जनरल स्ट्रेट लाइन, मतलब जनरल इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का, उसके फॉर्म देखेंगे। अलग अलग टाइप से होता है। अभी जितने भी हम लोग क्लास ले रहे हैं उसका फिर से एक बार रिपीट आएगा आपको, ठीक है। जैसे पिछले वाले नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ दी बात नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ दी क्या हो रहा है जी, फर्स्ट डिग्री। क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट डिग्री। ए एक्स एंड क्या होगा, वाई, एक्स एंड वाई इज। देखिएगा यहां से हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन का ये समीकरण है और ये समीकरण क्या है कि फर्स्ट डिग्री और एक इसमें वेरिएबल x और y है। जैसे यहाँ पे देखिए डिग्री कहने का मतलब क्या है, x की पावर 1 है, y की भी पावर क्या है 1 है। तो x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। इसकी जो डिग्री होगा कितनी डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी आपका क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी सी क्या रहना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ए और बी को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी अगर 0 होता है तो आपका फिर इक्वेशन बनेगा नहीं। अगर ए का भी वैल्यू 0 होता है, बी का भी वैल्यू 0, तो केवल सी बच जाएगा और सी आपका क्या है, ये कांस्टेंट आ जाएगा जो कि डिग्री आपके पास नहीं मिलेगा। ये आप काम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं a कामा b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब 9 में हम लोग बात करते हैं। देखिए 9 में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। देखिए इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस कहने के मतलब कि एक्स अक्ष पर समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y वाला 0 होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे इस वाले को हम लोग ए बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है ना। इसको एक्स डैश और इसको क्या बोलेंगे, वाई डैश। ये क्या होता है, मूल बिंदु। ये y इक्वल टू 0 होता है और इसमें x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रहा है। अब बात यहां से बनता क्या है, सुनिए। मैंने इस पे बताया कि x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 होता है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, समीकरण हो गया जो इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस के लिखे हैं। उसी तरह से यदि हम बात करते हैं पहला के बाद दूसरा, कि आप बताइए ए इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस में क्या होगा, ठीक है। तो y एक्सिस में क्या बोलेंगे, x इक्वल टू y एक्सिस पर क्या है, x इक्वल टू 0 है। इतना काम कर लेंगे ना। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इसमें होगा पैरेलल टू। पहला हम लोग मान लेते कि एक्स एक्सिस, ठीक है, इज। तो ये बोला है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल किसके, टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब देखिएगा ये चीजें एक्स है, ये y है, x डैश है और ये क्या है, y डैश है। हमें एक लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक रेखा चाहिए जो किसके समांतर होना चाहिए, x एक्सिस। x मतलब ये है
तो इसके समांतर हम एक लाइन खींचेंगे। मान लेते हैं कि इसका दूरी क्या है, y बराबर b है, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? अरे भाई ये करना क्या है कि एक रेखा का समीकरण अगर हम लिखेंगे कि इसके सापेक्ष में लिखना होगा, तो ये समांतर x के समांतर होगा, तो x से ही है, एक लाइन देंगे, समांतर होगा, O से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, जो दूरी होगा वही आपका एक रेखा का समीकरण बनता है। जैसे आपके पूछेगा कि नहीं इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखना है और किसके समांतर होना चाहिए भाई, समांतर होना चाहिए y एक्सिस के, किसके समांतर होना चाहिए, y एक्सिस के ई। अब हमने कहा क्या कि एक फिर से लाइन हम लोग लेंगे और ये बोलता है x एक्सिस, इसको x डैश बोलेंगे, y और ये क्या होगा y डैश। बात समझ में आ रहा? ये एक लाइन होना चाहिए, किसके समांतर होना चाहिए, y एक्सिस। इसके समांतर एक लाइन हम लोग खींचेंगे, जो मान लें कि एक लाइन है, इसकी दूरी जो होगा a, इसके बीच की दूरी क्या है, यानी कि x बराबर a, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर a। अब a और b कहने का मतलब हो सकता है कि अगर माइनस में होगा तो इधर आ जाएगा, a अगर b का वैल्यू प्लस में है तो ऊपर चलेगा, अगर b का वैल्यू कहने के मतलब -2 है तो y इक्वल टू -2 नीचे की ओर चलेगा। बस आपका एक समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर 10 चलेंगे और नंबर 10 में अलग टाइप से चलेंगे। हम लोग लिखेंगे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन किसके कंडीशन में लिखना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसके रूप में चलेंगे हम लोग, अंतःखंड के रूप में हम लोग देखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखेंगे कि ये क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग लिखते हैं y बराबर mx प्लस क्या होता है, c होता है, ये चीजें हम लोग लिखेंगे। y बराबर mx प्लस क्या होगा, c होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि a लाइन क्या है, देखिए इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। एक का क्या मान लिए हम लोग, x एक्सिस, एक का मान लिए y एक्सिस। इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए ये वाला o है, ये एक लाइन है, जो यह लाइन यहां से लेकर के सी कट करता है, किस पर कट किया है, y पर। ए एंगल क्या बना दिया, ये लाइन है आपके पास, एंगल क्या बनाएगा, थीटा, इसकी स्लोप क्या हो जाएगा, a। तो यानी कि अगर थीटा और यहाँ पे अगर थीटा दिया रहेगा तो उस कंडीशन में और सी रहेगा कि y एक्सिस पर कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसमें समीकरण क्या लिखेंगे, तो y बराबर mx प्लस c लिखना पड़ेगा। y बराबर क्या लिखना पड़ेगा, c। इसका मतलब जो c है किस पर कट कर रहा है, इंटरसेप्ट, और किस पर, y एक्सिस पर। कहां पे c कट करेगा, y एक्सिस पर। अच्छा m क्या है आपका, स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन। अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा तो m इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा। इसको याद आप बिल्कुल रखिएगा, जब भी एंगल देता है तो हम लोग कौन सा स्लोप निकालते हैं, m बराबर tan थीटा लगाते हैं, थीटा का वैल्यू रखेंगे तो m का वैल्यू पता चल जाएगा। इंटरसेप्ट मतलब ऑन दी y एक्सिस पर कट किया, जिसका नाम है c। यहाँ पे कुछ दिया रहेगा डिस्टेंस, इस वाला में रखेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा, वो किसका मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला पॉइंट हम लोग 11 नंबर में लिखेंगे, और 11 नंबर क्या होगा आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए आपका क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही लिखना है, लेकिन किस कंडीशन में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये देखिए आपका 3D के कंडीशन में, 2D जैसे पढ़े, 2D के बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे तो केवल एक Z आएगा, और 3D के कंडीशन में JSSC TGT के पेपर में पूछा गया था 1 नंबर में कि Z एक्सिस पर बताइए कि कितना कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन है, और इस वाले को हम लोग अब एक 2D का स्पेस बना दिए, लाइन से लेकर के 2 लाइन हो गया इसमें वो। जैसे यहाँ पे एक लाइन आपका कट कर रहा है तो किस पर कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है। इसकी दूरी मान लेते हैं a है और इसकी दूरी क्या है, b है। ये पॉइंट 0, b बनेगा, और ये पॉइंट कितना बनेगा, a, 0 बनेगा। जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा, तो x बटा आपको ये बोलना पड़ेगा, अब प्लस y बटा b इक्वल टू क्या होगा, 1। यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन का समीकरण होता है।
अगर बोलेगा कि ए क्या है तो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई क्या है तो सॉरी ए बी क्या है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको देख लेंगे कि इंटरसेप्ट का कंडीशन कैसा होता है। क्या हो रहा है, हो गया ना। चलिए नंबर क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे ना। देखिए अब हम लोग चलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब है कि आपके पास पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस एक्स डैश, इसको वाई और ये क्या मिलेगा वाई डैश। ये क्या आपका मूल बिंदु है। ये मान लें कि एक लाइन है और इस लाइन का समीकरण क्या होगा। अगर एंगल बनाता है थीटा, ध्यान से देखेंगे एंगल बनाता है थीटा, तो हम लोग एम इक्वल टू क्या लगाएंगे टेन थीटा, तो एम का वैल्यू आ जाएगा। इस पर एक पॉइंट दिया रहेगा जिसका हम लोग ए का एक पॉइंट x1 कमा क्या लिखेंगे y1। ठीक है, तो ये इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है जिसका नाम है x कमा y। अब अगर आपसे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताइए, तो क्या बताना होगा कि y माइनस y1 एम और x माइनस x। ठीक है, ए हो जाएगा। अच्छा एम इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, टेन थीटा लेना पड़ेगा। एम इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, टेन थीटा। अगर थीटा दिया रहेगा तो यहाँ पे दो काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम नोट्स बना देते हैं, आपके पास बहुत आसान तरीका से बताते हैं कि ये अगर पॉइंट है, ठीक है, जैसे x1 और y1 और एक थीटा दिया रहेगा आपके पास। एंगल कहने का मतलब थीटा, थीटा कुछ भी दे सकता है, ये रहेगा गिवन है। ठीक है, तो गिवन में तो ऊपर लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, कौन सा लगाएंगे ऊपर, पहला पॉइंट में। दूसरी पॉइंट है कि यहाँ है कि आपके पास पॉइंट दे रखा है जैसे x1 का y1 है और यहाँ पे एंगल 1 लिख करके स्लोप दिया है। क्या दिया है, स्लोप ऑफ लाइन। कहने के मतलब एम का वैल्यू कुछ नंबर में करके दिया है और ये रहेगा गिवन में। ठीक है, तो आप कौन सा इक्वेशन लगाइएगा, तो आप बोलिएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सीधी सी बात है कि y माइनस y1 इक्वल टू एम x माइनस x1। कहने का मतलब एम यहाँ पे कोई नंबर दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा तो पहले हमें टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि स्लोप होता ही है टेन थीटा में। इसको हम लोग नोट कर लेंगे, तो ये नीचे वाले हम लोग प्रोसेस लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है। जब मेरे पास एक बिंदु दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा तो पहले हम एम पता कर लेंगे, तो एम इक्वल टू टेन थीटा। जैसे ही पता होगा तो इस समीकरण में रख करके बाकी सोल्व करेंगे, तो जनरल जो कंडीशन आता है आपका जनरल फॉर्म में ऐसे दिखना चाहिए, इक्वल टू क्या होगा 0। अब ए बी सी सोल्व कर लेंगे। अगर मेरे पास एक पॉइंट देखिए, सब 12th का है और 12th आपको तो बिल्कुल देखना ही पड़ेगा कि जो 2D पढ़ रहे हैं तो टोटल चीजें आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है कि x1 का y1 है सिर्फ, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन m है। जैसे m दिया रहेगा, कोई नंबर दिया रहेगा, हो सकता है कि -2 हो जाएगा, -1/3 हो सकता है, 3 हो सकता है, √3 हो सकता है, 1/√3 हो सकता है। तो आप डायरेक्ट इसमें m का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, चाहे तो यहाँ भी m का वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको ये निकालने की कोई जरूरत नहीं, निकाल करके सोल्व करेंगे तो कैसा बनेगा, ax + by + c बन जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन हम इसी पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक अलग चीजें चलते हैं। नंबर क्या होगा, 3 पॉइंट में चलेंगे। इसका अदर फॉर्म भी देखते हैं, अदर अन्य रूप में देखेंगे। ठीक है, अन्य रूप में हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा जैसे आपके पास क्या है भाई, y माइनस y1 इक्वल टू एम x माइनस x1 दिया है, यही तो दिया है ना। इस वाले को हमने क्या किया, y1 m कहने के मतलब क्या है कि tan थीटा। देखिए पेपर में आपको कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिए। अगर एक नंबर में पूछना है तो इसको ऐसे ना लिख करके उसको अलग तरीका करके पूछ सकता है। अब लगेगा कि ये तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण है ही नहीं, कैसा लगेगा।
तो ये क्या होगा y माइनस y1, इसको हम tan थीटा को क्या लिखेंगे भाई sin थीटा बाई cos थीटा x माइनस x1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे क्या है 1 है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं गुना करके, अरे पीछा पीछे गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा y माइनस y1 बटा sin थीटा इक्वल टू, इसमें तो 1 बच गया, 1 बचा ना, तो 1 से गुना करेंगे तो x माइनस x1 बटा cos थीटा। ये भी एक कंडीशन आपका जनरल कंडीशन आ गया। ये भी बोल सकता है थीटा यहाँ से वैल्यू रख देंगे, थीटा यहाँ से बाकी सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे तो हमें कैसा दिखना चाहिए इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एक एक नंबर का स्ट्रेट लाइन से पूछता है तो आपको फार्मूला नहीं याद है फिर भी बन जाता है, सीधा पॉइंट को हम लोग इसमें रखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो वही आंसर आ जाता है। चलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस x1 बटा के आ जाएगा cos थीटा और y माइनस y1 बटा के आ जाएगा ये sin थीटा। ठीक है, अच्छा cos थीटा को अगर हम L मान लेते हैं, ये भी एक मेरा फॉर्मूला है, अगर L बराबर क्या है तो cos थीटा, M बराबर क्या होगा sin थीटा, तो अगला कंडीशन क्या आ जाएगा तो x माइनस x1 बटा L और y माइनस y1 बटा L। M कहने के मतलब sin थीटा, L कहने के मतलब cos थीटा, ये भी होता है। लेकिन ये पेपर में आपको उतना नहीं करना है, यही चीजें से काम चल जाएगा। लेकिन ये कभी कभी एक एक नंबर में पूछता है, उसका कंडीशन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आपके अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट दिया है, ध्यान से सुन लेंगे। 2 पॉइंट दिया है तो किसी 2 पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड करेंगे। 2.4 नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर आ जाएगा आपके पास 12 के बाद 13 ना। चलिए यहाँ पे क्या दिया रहेगा 2 पॉइंट्स, ठीक है 4, चलिए 2 पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स कितना दिया है, 2 पॉइंट्स दिया है। बात नहीं करेंगे, पहला है x1 y1, दूसरा क्या होगा x2 और y2। इस तरह से मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, ये x है, ये क्या होगा y, और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं y डैश, इसको मान सकते हैं x। ये लाइन है, मान लेते हैं कि ये क्या है लाइन है, ये क्या है लाइन है। यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B, और इसमें पॉइंट क्या आ जाएगा P। P कहने का मतलब क्या होगा x, y। तो इसका समीकरण निकालेंगे तो सीधा समीकरण भी निकल जाता है, निकाल नहीं रहे हैं, जब हमें काम लगेगा निकालने के लिए आगे मिलेगा प्रोसेस बढ़िया से, उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा कि अगर 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट एक ही रेखा पे है, तो एक एक्स वाई और तीनों क्या होता है संरेख होता है। तो संरेख के कंडीशन में हम लोग स्लोप वगैरह निकालेंगे कि स्लोप ऑफ बीपी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीपी, इस तरह से निकाल देंगे। बाकी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हम यहाँ से लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो कितना आ जाएगा जी, आप बोलिएगा y माइनस y1 बराबर y माइनस y1, इससे कर लेंगे काम। इसके बाद होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और ये होता है x माइनस x1। कहने का मतलब यही चीजें वहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। m कहने का मतलब स्लोप ऑफ क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, क्या बोलते हैं m। और m कैसे निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2 बटा, ये माइनस कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2 कट जाएगा, यानी कि m इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो 2 पॉइंट के बीच में हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से स्लोप निकालेंगे y1 माइनस y2 बटा x2 माइनस x1, 2 स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो समीकरण कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू इतना लिखेंगे, x माइनस x1 निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको जल्दी में आप नोट्स करेंगे। चलिए अगले पॉइंट हम लोग चलेंगे, नंबर क्या था 13 के बाद हम लोग 14 चलेंगे, ठीक है। बहुत आसान है भाई, आपको समझना है। अलग अलग टाइप का इन नॉर्मल फॉर्म में अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। जैसे आपका अभिलंब रूप में एक का है, इसको x मानेंगे, x एक्सिस ना,
इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश मानते हैं, ठीक है। जैसे एक लाइन है, इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे कि एक रेखा है, इसका नाम होगा ए बी मान सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कहने के मतलब इस वाले ओरिजिन से एक नॉर्मल डाला जाता है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसका पॉइंट वगैरह जो भी दिया यहाँ पे बना दिया, ये थीटा और ये मान लें कि डिस्टेंस क्या है मेरा पी है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या है पी है। जैसे आप यहाँ से बोलिएगा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज क्या होगा, आप बोलिएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा पी होगा, क्या होगा पी। थीटा तो पता ही है कि थीटा दिया रहेगा आपके पास, थीटा बिल्कुल दिया रहेगा, कै डिग्री है क्या है दिया रहेगा। पी क्या होता है तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन। यहाँ पे देखिए पी क्या है तो बोलिएगा कि लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन, इसके मतलब ओरिजिन ना, लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन है। मूल बिंदु से क्या है इसका लंबिक दूरी को हम क्या मानेंगे पी, कहने का मतलब 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दूरी निकाल देंगे, बाकी निकल जाएगा। नंबर देखिए, नंबर क्या है कि आपके पास 15 है, बोलेगा कि एक लाइन दिया है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दी स्लोप ऑफ लाइन, क्या लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 ई। ये लाइन मेरे पास दिया रहेगा, बोलेगा कि ax प्लस by प्लस सी दिया हुआ है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये भी अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे दिक्कत होगा कि जब तक हमें जानेंगे नहीं इसको तो बनाएंगे कैसे। तो देखिए जी आप यहाँ पे लिखिएगा स्लोप ऑफ लाइन, लिखिएगा स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे लाइन माइनस, इसमें बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ किसका y का, x का, बताइए x इधर जाएगा, हाँ कोफिशिएंट ऑफ x बटा यहाँ पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट कहने का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, ये पूछा है कि x का गुना बटा y का गुना। स्लोप को हम बोलते हैं m, ये माइनस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x का गुना क्या है a है, y का गुना क्या है b है। तो कोई भी अगर आपके पास लाइन दिया है तो उस लाइन का स्लोप क्या लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे आपके पास लाइन दे रखा है इतना इक्वल टू क्या है 7, तो आप इसको 3x 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसकी स्लोप लिखेंगे तो किसका लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x को ऊपर लिखेंगे ना, और कोफिशिएंट ऑफ y को नीचे, माइनस माइनस कट करके m इक्वल टू 3 बटा क्या आएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से केवल एक लाइन दिया रहेगा, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालने का यही तरीका है। इधर मिटा देना। समझ में आ रहा है ना। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर 16 है। आपसे पूछाएगा कि एक लाइन है और लाइन को मिलाने वाली 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट है तो एक लाइन मिलेगा, उस लाइन का स्लोप क्या होगा। दी स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, दी स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग बी पॉइंट। बी पॉइंट्स क्या हो गए, 2 पॉइंट्स मान लेते हैं कि x1 y1 एंड क्या होगा x2 और y2 इच। तो देखिए स्लोप को हम क्या लिखते हैं, m से लिखते हैं। अभी जस्ट देखे थे कि 2 पॉइंट के लिए स्लोप कैसा होता है, तो बोलिएगा क्या कि y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। इसको चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन करेंगे तो कट जाएगा। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी याद रखिएगा, ऐसे भी। कभी भी अगर 2 पॉइंट देता है, 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको स्लोप पूछता है तो स्लोप आपको निकालने का यही ट्रिक लगाइएगा, बिल्कुल आपसे निकल जाएगा, ठीक है। तो 17वां में देखिए ये बहुत अच्छे तरीका से पूछा हुआ है यूपी का टीईटी में। बहुत ही बार इस तरह से पूछता है कि 2 लाइन है और 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। 2 लाइन है और 2 लाइन के बीच में क्या होगा, एंगल क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप लिख देते हैं कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स,
ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत अच्छा है कि दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, दो रेखाओं के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ पे दो लाइन मानना पड़ेगा। एक का मान लीजिए y बराबर mx ना, m1x प्लस c1, दूसरा लाइन y बराबर क्या मिलेगा, y2x प्लस c2। ठीक है, मान लेते हैं कि थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस है, लेट यहाँ पे थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस ना। तो देन दिख रहा है जी, तो ये बोलिएगा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बोल सकते हैं, या फिर m2 माइनस m1 बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, m1 माइनस क्या बोलेंगे, m2 बटा 1 प्लस m1 m2, और सभी की क्या लेंगे, मोड ले लेंगे। क्या लेंगे, मोड। जैसे यहाँ पे थीटा निकालेंगे, इधर जाने के बाद क्या होगा, tan इनवर्स बन जाएगा। आप इतना कर सकते हैं, m1 का वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए कि y बराबर mx प्लस c के कंडीशन में आना चाहिए। पहले लाइन से m1 बोलेंगे और दूसरे लाइन से m2। जब भी अगर दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करना होगा तो tan थीटा इक्वल टू मोड इसलिए लिए कि माइनस प्लस आएगा, तो मोड से बाहर निकालेंगे, प्लस आएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 प्लस क्या लिखेंगे, m2। यहाँ पे दो कंडीशन आता है, अगर दोनों लाइन क्या है आपके पास समांतर है तो उसका कंडीशन कैसे होता है, समांतर चेक कैसे करेंगे। दोनों लाइन आपस में अगर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उसका कंडीशन क्या होगा, कैसे हम जानेंगे कि ये दोनों लाइन लंब है, कैसे जानेंगे कि ये दोनों लाइन समांतर है। ठीक है, आप इसको जल्दी में नोट्स करेंगे, उसके बाद हम 17 के थोड़ा दो नोट्स लिखवाते हैं, आगे चलेंगे ए और बी करके। दो लाइन समांतर कैसे होते हैं, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, इसी से निकल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से हम दो कंडीशन लिखने वाले हैं। पहला कंडीशन में आप लिखिएगा कि समांतर क्या होगा। देखिए, जब भी अगर दो लाइन समांतर होते हैं, समझ में आ रहा है ना, दो लाइन अगर समांतर है तो उसका एंगल जो बनता है 0 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। अच्छा, अभी हम क्या जानते हैं, तो इसलिए tan थीटा कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे tan 0 रखेंगे और ये हुआ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 और m2 का मोड हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, मोड से हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है चीजें, समझ गया। इसके नीचे क्या है, 1 है। अब हम तिरछा क्या करेंगे, गुना। अगर 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 होगा, और ये 1 से गुना किए m1 माइनस m2 बराबर ये क्या आ जाएगा, 0। दैट इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं m1 बराबर m2। हाँ, दो लाइन कब समांतर होते हैं कि दोनों का अगर स्लोप इक्वल है। दो रेखाएं समांतर होने का कंडीशन क्या है कि दोनों अगर स्लोप इक्वल होता है, पहला लाइन का स्लोप दूसरा लाइन का स्लोप इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि समांतर है। या हम इससे भी दो तरीका आप चेक करने का हो गया कि समांतर कैसे हो गया, या तो दोनों रेखाओं के बीच का हम एंगल निकाल देंगे। अगर एंगल निकालेंगे, अगर 0 डिग्री आता है तो समांतर हो गया, या दोनों का हम स्लोप निकाल करके देख सकते हैं। दो कंडीशन मेरे पास आ गया। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। दो रेखाएं कब लंब होगा, तो लंब कहने का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनना चाहिए। या तो हम tan थीटा निकालेंगे तो 90 डिग्री बनता है तो लंब हो जाएगा, या एक और कंडीशन है, जैसे यहाँ पे इसलिए tan थीटा के जगह पर हमें 90 डिग्री रखना पड़ेगा। m1 माइनस क्या हो जाएगा, m2 बटा 1 प्लस m1 और m2, मोड हटा करके लिख दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। tan 0 कहने का मतलब का अपरिभाषित, जिसको हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी लिखते हैं, और इसका वैल्यू m1 माइनस क्या आ जाएगा, m2 बटा 1 प्लस m1 और m2। इसके नीचे क्या है, 1 है, लेकिन 1 बटा इन्फिनिटी करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस m1 m2 बटा क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2। देखिए 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, कितना आएगा, 0। m1 m2 बटा क्या आएगा, m1 माइनस m2। इसके नीचे 1 है, फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 और इक्वल टू ये क्या आएगा, 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि m1 m2 इक्वल टू माइनस आता है। तो दो कंडीशन हो गया। तो इसमें चाहे तो बहुत सारा कंडीशन है। अगर बोलेगा कि दो रेखाएं आपस में
परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन m1 m2 -1 होगा, पहला कंडीशन। दो रेखाओं को अगर चेक करना है कि आपका परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है तो उसका m1 m2 को गुना करेंगे, -1 आता है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर दोनों इक्वल होता है तो समांतर हो गया। या हम यहीं से एंगल से पता कर सकते हैं, अगर tan थीटा इक्वल टू हम निकालते हैं 90 डिग्री बनता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होगा, एक कंडीशन होगा। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 18 पॉइंट में हम लोग चलेंगे। द जनरल, देखिए क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। एक लाइन दिया, लाइन, इसमें पैरेलल टू, चलिए यहाँ पे x प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ई। यहाँ बहुत अच्छा कंडीशन है कि अगर एक लाइन दिया हुआ है, सुनिए एक लाइन दिया हुआ है और दूसरा हमें लाइन का समीकरण निकालना है, किसके कंडीशन में, समांतर के कंडीशन में। किसके कंडीशन में, समांतर। इसमें कुछ होता नहीं, इसी को लिखा जाता है ax प्लस बी वाई, लेकिन ये जो आपका c है, जो आपका c है, ये डिस्टेंस आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर d कैसे निकालेंगे, तो आपके पास दो पॉइंट दिया रहेगा, जिसे x y दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, x का वैल्यू इसमें रखेंगे, y का वैल्यू इसमें रखेंगे, c कोई नंबर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पता चल जाएगा, तो इसमें रख देना है, d निकल जाएगा अपनी। x का वैल्यू y का वैल्यू रखेंगे तो केवल d निकलेगा और d का फिर पुट करेंगे, समीकरण मिल जाएगा। लेकिन यही आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा इधर वाला, ठीक है, नंबर क्या होगा, 19। दी जनरल फॉर्म, ठीक है, या जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस क्या है, c इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, यदि परपेंडिकुलर है तो a वाला जो a और b है बिल्कुल चेंज होता है, समझ गए। परपेंडिकुलर अगर है, कोई भी एक लाइन दिया है, बोला कि दूसरा लाइन आपका निकालना है लेकिन परपेंडिकुलर के कंडीशन में, तो आप कैसे कीजिएगा, ये दोनों के चेंज कर दीजिएगा, ये दोनों के क्या करना है, चेंज करना, लेकिन वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए, a और b चेंज करेगा, बीच में क्या होगा, माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पे a y और इक्वल टू एक हम लोग क्या देंगे, d, ये समीकरण निकल जाएगा। d कैसे निकलेगा, तो आपके पास पॉइंट दिया रहेगा, बिल्कुल पॉइंट दे रखा रहेगा कि x और y गिवन में रहेगा, समझ गए। अगर x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल सोल्व करेंगे, d आएगा, फिर से d के पुट कर देंगे, आपका समीकरण हो जाएगा, ऐसा आएगा। अभी तो केवल हम लोग सोल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, विषय द जनरल इक्वेशन, ठीक है, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट मान लेते हैं कि x1 y1 इज, क्या लिखिएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। मतलब केवल आपके पास एक ही पॉइंट दिया रहेगा तो उसका समीकरण कैसे लिखना होगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। 3D रहता तो 3D में प्लेन का समीकरण निकलेगा, प्लस c करके z माइनस z1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। लेकिन 2D में है, केवल एक लाइन दिया रहेगा और उसका समीकरण पूछेगा, तो आपको स्लोप वगैरह कुछ भी नहीं दिया रहेगा, केवल पॉइंट में a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। समझ में आ गया, चलिए नोट करेंगे। चलिए इसको हम देख रहे हैं ना, जैसे 21, 22, 23 और 24 लिख दिए हैं। जैसे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे दो लाइन दिया रहेगा, ठीक है, दोनों लाइन कैसा रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा, तो उसका समीकरण क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक में के लगा देंगे, ठीक है।
एगो में क्या लगाना है, के लगाना है। बात समझ में आ रहा है? के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपके पास पॉइंट दिया रहेगा कि पॉइंट कुछ एक्स वाई है, ठीक है, इसमें रखेंगे आ जाएगा। उसके बाद 3 लाइन रहेगा, 1 2 और 3 लाइन रहेगा, और तीनों कैसा रहेगा आपके कंकरेंट पूछेगा, तो उसकी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। जैसे A1 B1 C1 एक लाइन में, दूसरे वाले से रो 2 में लिखेंगे, तीसरे वाले में रो 3 से लिखेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, तब समझेंगे कि ये लाइन कैसा है, ठीक है जी। जैसे 23वां है, हमने 23 में लिखा है कि आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन। जैसे आपके पास एक लाइन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, एक लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इस फार्मूला को लगाएंगे a, और यहाँ पे x1 मतलब एक पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पे y1 मतलब ये y की जगह पर रखेंगे, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉल्व करेंगे, एक डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा है, यूपी टीजीटी और टीजीटी में पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस इतना रख देंगे, और बाकी y बराबर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो y बराबर m1x प्लस अच्छा y बराबर m2x आएगा। ये कैसे आएगा आगे हमें मिलेगा, बहुत अच्छे डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ना है। m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बटा b लिखा, m1 और m2 इक्वल टू a बटा b लिखा, ठीक है। जैसे ये दो इस लाइन के बीच में आपका एंगल ज्ञात करना होगा, तो tan θ इक्वल टू 2 रूट लिखेंगे h स्क्वायर माइनस ab बटा a प्लस b। इसके लिखने का एक तरीका होता है, ये कैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए जैसे एक पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है x और x से भी चलो लिख देते हैं a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। जैसे इसका रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा b बटा a होता है, और दोनों का मल्टीपल करेंगे तो c बटा a आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम लगा दिए, जैसे काम लगाया कैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कैसे लिखा गया उसके बारे में समझिए। जैसे बी वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2gxy प्लस a x स्क्वायर इक्वल टू 0 है। जिसे यहाँ पे आपका क्या काम किया, ये पहला काम करेगा इसके अकॉर्डिंग में, दूसरा ये काम किया, और तीसरा ये काम किया। मान लेते हैं कि इसका रूट क्या है कि m1 और m2 है, तो अगर इसको हम m1 प्लस m2 लिखेंगे तो क्या है माइनस b बटा a, तो माइनस b कहने का मतलब xy छोड़ेंगे तो माइनस 2h, और a का आएगा b आएगा, और m1 और m2 को गुना करेंगे तो c बटा a लिखा हुआ है, मतलब c कहने का मतलब a है, और a कहने का मतलब b है। इतनी चीजें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट्स कर लेंगे, और बाकी हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि ये चीजें हमें फिर से मिलेगा, है ना। तो नंबर आप 24 तक नोट करेंगे जल्दी में। 25 को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। दी इक्वेशन, चलो लिखो, दी इक्वेशन ऑफ दी बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन आपके पास क्या रहेगा, लाइन a x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। इसका अगर पूछेगा कि a लाइन दिया हुआ है a x स्क्वायर प्लस 2gxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, और बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन, तो आपको क्या करना होगा, बहुत आसान है। बोलिएगा कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा a माइनस b बराबर, समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब ये माइनस है तो a माइनस का लिखेंगे हम b लिखेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई बटा एच, यही समीकरण। इसको फिर सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नंबर क्या करेंगे 26 में देखेंगे। द जनरल इक्वेशन 26, द जनरल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द सेकेंड डिग्री, इन एक्स एंड क्या होगा वाई इच। देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन
एक्स एंड वाई। सेकेंड डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, ये एक्स वाई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई आ रहा है, एज के कंडीशन में ये होता है जनरल इक्वेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारा कंडीशन आता है, जैसे आपका मिलेगा कि इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन कब होता है, पैराबोला कब होता है ना, हाइपरबोला कब होता है, वो तो आगे चल के हमें मिलेगा। फिलहाल एक चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, रिप्रेजेंट पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एसटी लिखा है मतलब इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम लोग बहुत आसान तरीका से बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये जीरो आना चाहिए। देखिए डायगोनल में क्या लिखेंगे, एबीसी लिखेंगे, यहाँ पे एच, यहाँ भी क्या होगा एच, समझिए, ये जी होगा तो यहाँ भी क्या होगा जी, यहाँ पे एफ तो यहाँ पे एफ। समझ में आया कैसे लिखे, डायगोनल में एबीसी लिख देंगे, यहाँ एच, यहाँ भी एच, ठीक है, यहाँ जी तो लास्ट में जी, और ये दोनों ये इक्वल टू जी। इसी को सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है पता है, ए बी सी प्लस 2h ऐसे जी एफ एच मिलता है, ठीक है, जी एफ एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा दिया रहेगा, इस पर बहुते बार एफईटीजीटी में पूछता है भाई, इसमें बहुते बार एफईटीजीटी पूछा हुआ है, टीजीटी और पीजीटी में पूछा हुआ है कि एक लाइन दिया रहता है, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन दिया रहता है, एक लाइन दिया रहता है, बोला रहता है कि इसको मतलब कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि सर्कल होगा कि एलिप्स होगा कि पैराबोला होगा। हमने केवल एक लाइन के लिए रिप्रेजेंट बताया, बाकी हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया ना, ये सब नहीं बताया गया है, ये चल करके आगे मिलेगा। चलिए आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर्कल, और सर्कल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे ये मान लेते कि एक मेरे पास क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी ए होता है सेंटर, और सेंटर को हमने लिखा सी से, ठीक है, और ए पॉइंट आपका पी है एक्स का वाई। तो किसी भी सर्कल के जो पॉइंट होते हैं और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेडियस। सेंटर का जो केंद्र होता है, सेंटर क्या होता है, एच और के होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर रेडियस की बात कर लो तो रेडियस क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, और सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होगा, एच और के हो जाएगा, ठीक है। ये जो पी है आपका पॉइंट है ऑन दी सर्कल पर है। तो जैसे आपसे पूछेगा कि ये बताइए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ठीक है, एट सेंटर पर हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल एट सेंटर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, जैसे निकाला कैसे जाता है, जैसे सीपी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो सीपी इक्वल टू कितना मिलेगा, x माइनस एच, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। जैसे सीपी इक्वल टू कितना है, r है, तो इसमें हम लोग r इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होते हैं, रूट होते हैं। आप यहाँ से स्क्वायरिंग और बोथ साइड कीजिएगा तो ये मिलेगा आर स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब भी सेंटर दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, तो एक वृत्त का समीकरण निकालने का तरीका यही होगा, फॉर्मेट यही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपके पास क्या है कि एट जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा, सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन पर, ठीक है। तो ऐसे भी बात कर सकते हैं। चलिए सेंटर एट किस पर होना चाहिए, ओरिजिन। कहने का मतलब आपका जो एच और के रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, 0 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। एच क्या होगा, जैसे h की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, 0, और r तो रेडियस ही दिया रहेगा। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस के कहने का मतलब 0 इक्वल टू आर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, वृत्त का ही समीकरण है, जो इसका सेंटर क्या है 0 0 1, ठीक है, और रेडियस क्या है आर बोलेंगे, आर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, रेडियस क्या है आर। आपसे पूछेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा, तो आप लिखिएगा यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये सब क्लास आप 11th के हम पढ़ा रहे हैं, अभी बीएससी का नहीं पढ़ाया जा रहा है, कि जो क्लास 11 में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े हैं उसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जब भी अगर आपका लिखा रहेगा कि द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2gx प्लस क्या लिखेंगे 2fy प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाएगा। इतना हम लोग काम करेंगे। अगर ऐसा आपका दिया रहेगा वृत्त तो उसका सेंटर हम लोग क्या रखेंगे -g और माइनस का लिखते हैं a, और रेडियस की बात कर लिया जाए तो रेडियस कहने का मतलब अंडर रूट क्या होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ए रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। पहले सेंटर पता करेंगे, सेंटर कैसे पता करेंगे तो 2g इक्वल टू यहाँ पे x का मतलब कोफिशिएंट क्या आ जाएगा g जैसे होता है, और यहाँ पे y होता है, तो g और f को सेंटर बोलेंगे और इसमें माइनस नेगेटिव लगाया जाता है। और रेडियस की बात कर लिया जाए तो रेडियस क्या होगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट आ जाएगा, आपका ये रेडियस निकल जाएगा। बात क्लियर है। थोड़ी यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट को बात करते हैं, 2-3 पॉइंट बात करते हैं। पहला होगा कि इफ यदि आपके पास रेडियस प्लस का आता है तो उसको बोलते हैं रियल बोलेंगे, सर्कल इमेजिनरी आएगा तो उसका अलग बोलेंगे, और रेडियस 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरो। जैसे यहाँ पे इफ क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी है ना केवल, हाँ माइनस सी है केवल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर 0 से ये बड़ा आता है, सोल्व करेंगे ना, 0 से बड़ा कहने का मतलब प्लस में आएगा, अगर प्लस में आता है तो इसको रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या होगा रियल, लिखेंगे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा ए रियल आ जाएगा, क्या आएगा रियल। दूसरी बात है कि इफ अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और ये 0 से छोटा होता है, 0 से आपका क्या आ जाएगा छोटा आ जाएगा, तो इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या लिखेंगे इमेजिनरी आएगा, क्योंकि निगेटिव होगा ना। अगर ये चीजें निगेटिव होगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि आवेटा वगैरह कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको लिखेंगे द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज क्या रहेगा इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत वीवीआई है, यदि आपका ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 आता है, डेट इज इक्वल टू मतलब रेडियस कितना आ गया भाई, रेडियस अगर 0 आ जाता है, ध्यान से देखेंगे ये पेपर में पूछा जाता है कि पॉइंट सर्कल कब बोलेंगे, ठीक है। तो जब रेडियस आपका 0 है तो डेट इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे पॉइंट सर्कल है। इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे, किसी भी अगर सर्कल है, किसी भी वृत्त है, उस वृत्त का अगर त्रिज्या रेडियस 0 आती है तो उस वाले को हम क्या बोलेंगे कि एक बिंदु वृत्त है। पॉइंट सर्कल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी में नोट करेंगे, आगे हम लोग हल्का सा बढ़ेंगे, जैसे कोई भी सर्कल का नोटेशन कैसे किया जाता है। इसके बात यह बनता क्या है कि देखिए 2 टाइप से हम लेंगे, 2 एग्जाम्पल। पहला जो एग्जाम्पल है आपसे पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एट सेंटर इतना ना एंड रेडियस कुछ दिया है, और पूछेगा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे भी पूछेगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग बोल दिए कि फाइंड द सेंटर एंड क्या करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x ना, यहाँ पे प्लस 6y, चलिए इसको माइनस कर दिया, प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0।
तो वैसे सर्कल दिया रहेगा तो बोलेगा कि सेंटर और रेडियस क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि कैसे निकाला जाता है उसको सोल्व कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन दैट एक सर्कल दिया हुआ है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल तो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या आ गया, दोनों समीकरण के हम लोग क्या करना है, तुलना करना है। तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जैसे इस वाले को देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर है, इसके साथ चलेंगे तो मिलेगा 2g के जगह पर क्या लिखेंगे 4, क्योंकि x कट जाएगा तो इसके वैल्यू क्या आएगा, g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2f इक्वल टू माइनस 6 यानी कि ये कट जाएगा तो f इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस b और माइनस f होता है। g का वैल्यू 2 है तो इसको -2 बोलेंगे, f का वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग रेडियस बात करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि रेडियस निकाला कैसे जाता है, कोई भी एक समीकरण दिया रहेगा ब्रीफ के थ्रू। तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो ये होता है रूट अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कहने के मतलब क्या है, आपके पास 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जी का इक्वल टू क्या है, 2 है और एफ इक्वल टू -3 है तो आप इसको लिखिएगा -3 का स्क्वायर और सी का वैल्यू कितना है, 1 है, इसके ऊपर रूट यानी कि ये 4 होगा, 3 3 9 -1 है। ठीक है, 4 और 9 13 और 1 यानी कि 12 हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेगा, 2√3 लिखेंगे, 2 क्या आएगा 3r बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर चेक करना होगा कि ये जो सर्कल कैसा है, तो आपका रियल सर्कल है क्योंकि यहाँ पे रियल मिला है। रेडियस आपका क्या है देखिएगा 2√3 है, एक रियल मिल रहा है यानी कि सर्कल कैसा है, रियल है। ठीक है, अगर रेडियस 0 आता तो पॉइंट सर्कल बोलते हैं, और अगर रेडियस आपको नेगेटिव आ जाएगा मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं कि 2 पॉइंट दिया रहेगा और एक डायमीटर सेंटर से पास करता है तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको नोट्स में डालेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है, बात समझ में आ रहा है, और ए सेंटर है, सेंटर से पास कर रहा है लाइन, उसको डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इसका नाम है x1, y1 और इसकी पॉइंट क्या है आपके पास x2, y2। बोलेगा कि 2 पॉइंट दिया है तो ये वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखिए एक क्लास 11 में हम लोग ऐसे निकाले कि ये पॉइंट क्या होगा x, y। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्लोप ऑफ किसका निकालते हैं, स्लोप ऑफ एपी निकालते हैं, स्लोप ऑफ बीपी निकालते हैं। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा, बहुत आसान है। x में से x1 को घटाइएगा, फिर x में से x2 को घटाइएगा, बीच में प्लस होगा, और y में से y1 को घटाइएगा, y में से y2 को घटाइएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वृत्त का समीकरण आएगा। जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ और वो डायमीटर से पास करता है मतलब सेंटर से पास करता है तो डायमीटर मिलेगा और इसका पॉइंट 2 रखा रहेगा, सीधा वृत्त का समीकरण हम लोग ऐसे बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोटेशन, ये चीजें आगे भी मिलेगा। जो हम लोग देखिए एक क्लास कल लिया गया था और एक क्लास जो आज लिया जा रहा है, ये बिल्कुल आपको आगे मिलेगा डिटेल्स में। थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, चाहे ए स्क्वायर, तो एस बराबर इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम लोग बात करते हैं, जैसे S1 कोई पॉइंट दिया रहेगा
तो चलिए मान लेते हैं कि पॉइंट आपके पास क्या है कि x1 y1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे x है वहां पे x1 रखेगा, जहां पे y है वहां पे y1 रखेगा और माइनस क्या होगा r स्क्वायर। ये t मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, इसका मतलब क्या होगा टेंजेंट। और टेंजेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़े हैं और 2D में भी पढ़ेंगे। टेंजेंट के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट तरीका भी निकालना होता है, लॉग भी निकालने के लिए होता है। इसको लिखेंगे x माइनस x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस y1 और माइनस क्या होगा r स्क्वायर, ये टेंजेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टेंजेंट निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलेंगे। जैसे आपके पास दूसरा क्या है कि s इक्वल टू जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy 2fy प्लस c इक्वल टू, चलिए ये जीरो नहीं लिखेंगे, है ना, जीरो तो यहाँ पे आपके आ गया। चलिए अब बात यहाँ से बनता क्या है कि अगर इसमें हम पॉइंट रखते हैं, जैसे कभी भी अगर हम s1 रखेंगे तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अगर टेंजेंट का समीकरण चाहिए, देखिए बहुत मतलब शॉर्टकट तरीका निकालते हैं कि अगर ऐसा दिया है और उसकी पॉइंट दिया है तो कैसे निकालेंगे। जैसे x स्क्वायर को आपने लिखा x(x1), तो इसको क्या लिखेंगे x(x1), y1 को y(y1), देखिए यहाँ से 2 खत्म करके g लिखेगा और x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर नहीं तो x प्लस x1 लिखा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे 2, चलिए 2 खत्म करेंगे f y1 प्लस y अब प्लस c, ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन। आपका JSSC TDT के पेपर में पूछा हुआ है, जैसे y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। ठीक है, अब बोला था कि एक पॉइंट दे रखा है x1 और y1, यहाँ पे बोला गया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का होगा। बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टेंजेंट जैसे ये है y, तो y का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे y(y1) लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट पुट करेंगे तो y(y1), यहाँ पे देखिए हाफ किया जाता है, जो नंबर है उसको हाफ करेंगे। 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे x है ना, तो x में क्या जोड़ा गया है x1, तो x में क्या जोड़ेंगे x प्लस x1। मतलब समझिए कि यही टीईटी के पेपर में पूछा हुआ है। ऐसे टेंजेंट का कंडीशन में 2-3 पूछा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ये शॉर्ट तरीका से निकाला गया है। ये बिल्कुल आपको आगे हम पढ़ाएंगे। टेंजेंट और नॉर्मल इस टॉपिक में दिया, थोड़ा सा एक लेंथी चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ना। चलिए देखिए, एक यहाँ पे हमने बात किया, चलिए इसके बाद यहाँ से लिखेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन है, क्या हुआ जी, स्ट्रेट लाइन ये होता है y बराबर mx प्लस क्या है c है। एक लाइन का रेखा दिया हुआ है। अब आपके पास एक सर्कल भी दिया है, देखिएगा, मान लो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर कोई कहेगा कि इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन कहने का मतलब स्थिति क्या होगा, तो देखिए ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपका सर्कल है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे और दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, बाकी सोल्व करेंगे, कंडीशन आएगा। लेकिन कंडीशन डायरेक्ट अगर हमको याद करना होगा तो क्या लिखेंगे, c बराबर माइनस प्लस a को बाहर कर देना है, स्क्वायर है, और 1 प्लस क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर होगा। तो वैसे तो इसको हम लोग निकाल करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है कि कंडीशन क्या होगा। अगर c के जगह पर हम y लिखते हैं तो इसलिए स्ट्रेट जो लाइन होगा बच्चा, y बराबर ये क्या आ जाएगा, mx ना, c कहने के मतलब माइनस प्लस a अंडर रूट क्या होगा, 1 प्लस a प्लस। इस तरह से ये बिल्कुल आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल का जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम आसानी से इसको बताया जाएगा, निकालने सिखाएंगे। उसके बाद शॉर्ट तरीका भी सिखाएंगे, आप इसको नोट करें। और हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ये लिखा हुआ है ना।
चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल के कंडीशन पढ़ लिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल। तो सिस्टम ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।